Hello friends. Welcome to Ayurvedic Aromas, your ultimate destination for exploring the rich world of medicinal and aromatic plants. ऊंचे हिमालय में एक खास पेड़ होता है, भोजपत्र। यह पेड़ अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इस पेड़ का छाल सफेद होता है, जो इसे अन्य पेड़ों से अलग बनाता है। इसकी छाल की सफेदी हिमालय की बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। इस छाल को पतली शीट्स बनाने के लिए छीला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि छाल को नुकसान न पहुंचे। ये शीट्स भोजपत्र कहलाती है। भोजपत्र की ये पतली शीट्स बहुत ही मुलायम और टिकाऊ होती है। भोजपत्र भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में यह पेड़ बहुतायत में उगता है। सदियों से इसका उपयोग होता आ रहा है। प्राचीन काल में भोजपत्र का उपयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पांडुलिपियों को लिखने के लिए किया जाता था। लोग इसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी सतह पर लिखावट बहुत ही स्पष्ट और स्थायी होती थी। वे इसे दवाई के लिए भी इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद में भोजपत्र का उपयोग विभिन्न औषधियों के निर्माण में किया जाता था। भारत में भोजपत्र पूजनीय है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में भी शामिल किया जाता है। यह ज्ञान और उपचार का प्रतीक है। भोजपत्र को ज्ञान और चिकित्सा का प्रतीक माना जाता है। यह हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान से जोड़ता है। भोजपत्र के माध्यम से हम अपने प्राचीन ज्ञान और परंपराओं से जुड़ते हैं। भारतीय इतिहास में भोजपत्र का विशेष स्थान है। इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। इनमें वेद और अन्य शास्त्र शामिल हैं। भोजपत्र मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे सदियों तक ग्रंथों को सुरक्षित रखने में मदद मिली। आज भी लिखावट साफ है। भोजपत्र का उपयोग ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। हमारे पूर्वज शिक्षा को महत्व देते थे। उन्होंने इसे संरक्षित रखने के तरीके खोजे। भोजपत्र सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं है, इसमें औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद इसे कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग करता है। भोजपत्र में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल घावों को भरने के लिए किया जाता है। इसे त्वचा रोगों के लिए लेप के रूप में बनाया जाता है। आयुर्वेद भोजपत्र की शक्ति को पहचानता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का एक उपहार है। भोजपत्र, जिसे अंग्रेजी में बर्च बार्क कहा जाता है, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पेड़ अपने विशेष गुणों के लिए जाना जाता है और इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हिंदू धर्म में भोजपत्र को पवित्र माना जाता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में विशेष स्थान दिया गया है। इसका उपयोग पूजा पाठ और समारोहों में किया जाता है। भोजपत्र पर लिखे मंत्रों को विशेष शक्ति का स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें आध्यात्मिक स्पंदन होते हैं। प्राचीन ग्रंथों और पवित्र शास्त्रों को भोजपत्र पर लिखा गया है। भोजपत्र पर अक्सर मंत्र लिखे जाते हैं। यह माना जाता है कि भोजपत्र पर लिखे मंत्रों से उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी शक्ति बढ़ती है। भोजपत्र पर लिखे मंत्रों का उपयोग ध्यान और साधना में भी किया जाता है। लोग भोजपत्र के साथ ध्यान करते हैं। यह ध्यान की गहराई को बढ़ाने और उच्च चेतना तक पहुंचने में मदद करता है। अध्यात्म में भोजपत्र का उपयोग इसकी पवित्र प्रकृति को दर्शाता है। यह हमें हमारे आंतरिक स्व और ईश्वर से जोड़ता है। यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। भोजपत्र का उपयोग हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है और हमें उच्च चेतना की ओर ले जाता है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण इन पेड़ों की संख्या घट रही है। अतिदोहन एक बड़ी चिंता है। पेड़ों की छाल का अत्यधिक दोहन उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। भोजपत्र की मांग ज्यादा है। इसका उपयोग प्राचीन पांडुलिपियों और आयुर्वेदिक उपचारों में होता है। इस पेड़ के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संरक्षणवादी और स्थानीय समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो पेड़ों की सुरक्षा और उनकी उपयोगिता दोनों को बनाए रखता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजपत्र की रक्षा करनी चाहिए। इस प्राचीन विरासत को संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर भी है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भोजपत्र के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।